अनु के हाथ में आर्य का वो खत ऐसे कांप रहा था जैसे उसमें उसकी पूरी जिंदगी की सच्चाई बंद हो। दिल की धड़कनें तेज थीं, आंखों में डर और उम्मीद दोनों एक साथ तैर रहे थे। सड़क के किनारे खड़े होकर वह खत पढ़ने ही वाली थी कि तभी एक भिखारी अचानक उसके सामने आ गया। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में अजीब सी चमक। अनु ने पहले तो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन भिखारी की निगाहें बार बार उसके हाथ में पकड़े खत पर टिक जा रही थी। अनु ने जैसे ही खत खोलने के लिए कागज मोड़ा, तभी बिजली की फुर्ती से उस भिखारी ने उसके हाथ से खत झपट लिया। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। अनु की आंखें हैरानी से फैल गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या कर रहे हो? अनु की आवाज गुस्से और घबराहट से कांप उठी। भिखारी बिना कुछ बोले पीछे हटने लगा, जैसे वो खत उसके लिए किसी खजाने से कम न हो। अनु का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वो दौड़कर भिखारी के सामने खड़ी हो गई और उसका रास्ता रोक लिया। वो खत मुझे दो, ये मेरा है। उसकी आवाज में अब डर नहीं, बल्कि सख्त चेतावनी थी। आसपास के लोग रुककर तमाशा देखने लगे। भिखारी ने अनु की आंखों में देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। उस मुस्कान ने अनु को अंदर तक हिला दिया। भिखारी ने धीरे धीरे कहा, ये खत जितना तुम्हारा है, उतना ही तुम्हारे अतीत का भी है। उसकी बात सुनकर अनु सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आया कि एक साधारण सा भिखारी उसकी जिंदगी के बारे में इतना कैसे जान सकता है। अनु ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें क्या पता मेरे अतीत के बारे में? जो है दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन भिखारी बिल्कुल नहीं डरा। उसने खत को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो उसकी रक्षा कर रहा हो। तभी अचानक उसने कहा, अगर तुम सच जानना चाहती हो, तो गुस्सा छोड़कर सुनो। अनु का दिल जोर से धड़क उठा। आर्य का नाम, ये खत और अब ये भिखारी, सब कुछ किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। अनु को याद आया कि आर्य ने उसे ये खत कितनी मजबूरी में दिया था। उस खत में शायद वो राज था जो दोनों की जिंदगी बदल सकता था। अनु ने गहरी सांस ली और भिखारी से कहा, जो कहना है साफ साफ कहो। भिखारी ने चारों तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में बोला, आर्य खतरे में है, और ये खत उसी का